भारताचा नागरिक आहे त्याला सर्वांना सारखा न्याय मिळाला पाहिजे ही सर्व सामान्य जनतेची अपेक्षा आहे। यूनिफॉर्म सिविल कोड बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, बहुत ज़रूरी है देश में। एग्री आना चाहिए। अगर लोगों का बेनिफिट है, लोगों का एक साथ में सोच है आना चाहिए तो आना चाहिए। वैसे मैक्सिमम लोग चाहते हैं कि नहीं है यूनिफॉर्म सिविल कोड। इस्लाम एक कुरान से चलता है और हम लोग कुरान को फॉलो करते हैं, वो हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। समान नागरी कायदा किंवा युनिफॉर्म सिव्हिल कोड किंवा UCC हे नाव आपण वारंवार बातम्यांमधून ऐकत पाहत आहोत। आपल्या देशात गुन्हेगारी कायदे हे सर्वांसाठी एकसारखे असले तरी नागरी कायदे म्हणजेच विवाह, घटस्फोट, मृत्यूपत्र किंवा वारसा हक्क याच्याशी संबंधित जे कायदे आहेत ते मात्र धर्म आणि लिंग यानुसार असमान आहेत। आपल्या देशात समान नागरी कायदा लागू करण्याविषयी फार पूर्वीपासून चर्चा सुरू आहे। न्यायपालिकेने अनेक प्रकरणांमध्ये समान नागरी कायदा लवकरात लवकर लागू करा असा आग्रह संसदेला केला आहे। अर्थात मतपेटांच्या राजकारणात त्याकडे दुर्लक्ष झालं। भारतीय जनता पार्टीने मात्र आपल्या अजेंड्यावर कायम हा मुद्दा अग्रस्थानी ठेवला आणि मोदी सरकार सत्तेत आल्यानंतर समान नागरी कायदा देशात लागू करण्यासाठी ठाम पावलं उचलली गेली। आपल्या देशाच्या स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षाची सांगता होत आहे। त्यानिमित्ताने या महत्त्वाच्या विषयावर सर्वसामान्य नागरिकांना बोलतं करण्याचा प्रयत्न आम्ही या व्हिडिओच्या माध्यमातून करत आहोत। मी सपना, कॅमेरामन प्रशांतसह। एकदम छान निर्णय आहे गव्हर्नमेंटचा, कारण एक देश म्हणल्यावर एकच सर्वांना कायदा पाहिजे, सर्वांना समान न्याय मिळाला पाहिजे, मग ते कोणत्याही धर्माचा, जातीचा, पंथाचा असो। आपलं एक राज्य असं आहे की जिथे आधीपासूनच समान नागरी कायदा लागू आहे। तुम्हाला माहिती आहे का कुठलं राज्य? ऐकून आहे मी, आता मला एक्झॅक्ट गोवा असं नाव आहे आणि ते पूर्वीपासूनच आहे। तिथं तर वेगवेगळ्या धर्माची लोक आहेत, परंतु तिथं गुन्हेगार अगदी शांतपणे सर्व जीवन आपले आनंदाने जगत आहेत आणि त्याचं मॉडेल पूर्ण भारतात व्हावं अशी सर्व म्हणजे सुशिक्षित माणसाची म्हणा किंवा ज्यांना प्रबोधन झालं किंवा ज्यांना देशाचं हित समजते त्यांची सर्वांची इच्छा आहे। यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में सीरियसली कुछ नहीं जानते, नहीं कुछ राय नहीं है किसी चीज़ के बारे में। आपको पता है लेकिन क्या है? अगर लोगों का बेनिफिट है, लोगों का एक साथ में सोच है आना चाहिए तो आना चाहिए। वैसे मैक्सिमम लोग चाहते हैं कि नहीं है यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, बहुत ज़रूरी है देश में, क्योंकि जब तक ये नहीं आएगा तब तक असमानता रहेगी पूरे देश में। अगर ये आ जाएगा तो समान कानून होगा सबके लिए। और भारत इतना बड़ा देश है, अलग अलग टाइप के लोग रहते हैं यहाँ पर, बॉर्डर कंडीशन अच्छी नहीं है, बहुत सारे घुसपैठिए भी आ गए हैं, तो सबको कंट्रोल करने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड की इस टाइम बिल्कुल आवश्यकता है। तो आप सपोर्ट करते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड को? 100% सपोर्ट, बिल्कुल सपोर्ट करते हैं। ये देश जैसा इन्होंने कहा हर चीज़ मिक्स्ड है, इकोनॉमी मिक्स्ड है, पॉलिटिक मिक्स्ड है, हमारी पॉपुलेशन मिक्स्ड है। ऐसे देश में ना एक स्टैंडर्ड होना बहुत ज़रूरी है। आप जैसे फॉर एग्जांपल हम किसी कंपनी में काम करते हैं, अगर स्टैंडर्डाइजेशन नहीं होगा तो चीज़ें स्कैटर्ड हो जाती हैं, फिर कंट्रोल आउट ऑफ कंट्रोल होती हैं। तो जैसे हमारे पास एक संविधान है, दीज आर रूल्स ना विच एवरीबडी हैज़ टू फॉलो। सिमिलरली हर जगह रूल्स होने चाहिए, स्टैंडर्ड होने चाहिए, स्पेशली उस देश में जहाँ पे बहुत ज़्यादा वैरायटी हो। कुछ लोग को बुरा लग सकता है, बट फाइनली आई थिंक इट विल हेल्प अस टू ग्रो एज ए बिगर इकोनॉमी। आपको पता है कि अभी भी एक स्टेट में UCC लागू है? उत्तराखंड की बात कर रहे हैं। उत्तराखंड में UCC के लिए अभी उन्होंने ड्राफ्ट बनाया है। ड्राफ्ट बनाया है, हाँ। लेकिन एक स्टेट में है, पहले से ही है। रियली? वी डोंट नो। इट इज गोवा। गोवा एनीवेज गोवा है। गोवा की बात ही अलग है। हम सब लोग गोवा ही जाना चाहते हैं। हम इस पर कमेंट करना नहीं चाहते हैं। क्यों नहीं करना चाहते? लेकिन ये सरकार का डिसीजन, सरकार इसको लेगी तो बेहतर है। इस्लाम एक कुरान से चलता है और हम लोग कुरान को फॉलो करते हैं, वो हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। तो आपको क्या लगता है यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए, एग्री आना चाहिए। और अगर आता है सिविल कोड तो क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या बदलाव आएगा? देखिए ऐसा है कि नेशन फर्स्ट का जो थ्योरी है वो जब तक इम्प्लीमेंट नहीं होगा, जब तक कि हमें एक छत्र के नीचे एक सिंगल, आप अलग मैं अलग, तो फिर नेशन एक कैसे हुए, सिटीजन एक कैसे हुए? सिटीजन एक तो रूल भी एक है। आप सड़क के लेफ़्ट साइड चलते हो, मुझे राइट का रूल कैसे मिल सकता है? एक रूल है ना। आपने मर्डर किया, मैंने मर्डर किया, अलग अलग रूल है क्या? नहीं ना, एक ही होना, एक ही है, एक ही रूल होना चाहिए। तो ऐसे ही रूल शुड बी सिंगल। आपको ये तो नहीं कहा गया है कि आपके प्रेयर स्थल बदल दो, उसमें ऐसा कुछ नहीं है।
भ्रांतियाँ बहुत है। जैसे जैसे ये पुष्प खिलता है तो 2 पंखुड़ी खुलती है, फिर पूरा खुलता है तो मालूम चलता है बहुत ब्यूटीफुल है। ऐसे ही यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के भ्रांतियाँ बहुत है, उसको आने दो, बहुत अच्छा है और किसी के प्रति वो बायस नहीं हो सकता और एक रूल तो होना ही चाहिए। लाइक यूनिफॉर्म सिविल कोड आने से लाइक रूल्स जो होंगे वो लाइक फॉर एवरीवन उनके लिए सेम होंगे और लाइक जुडिशरी को ये प्रॉब्लम्स नहीं होगी इंटरप्रिटेशन करने में। अगर कोई कोई डिस्प्यूट होता है तो वो इजीली डिसीजन ले सकते हैं क्योंकि सबके लिए रूल्स वो सेम होंगे। बट लाइक एट द सेम टाइम हम रिलीजियस उनके सेंटिमेंट को हर्ट भी नहीं करना चाहिए क्योंकि उनके भी कुछ रूल्स हैं तो उनको ध्यान में रख के हमें डिसीजंस लेने चाहिए। तो आपको क्या लगता है यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए नहीं आना चाहिए? मुझे ऐसा लगता है कि देयर आर सम प्रॉब्लम्स बट हमें सारे रिलीजन से उनसे पहले बात करना चाहिए और एक कंसेंसस के साथ में अगर हम लाते भी है तो ऐसे डायरेक्टली इम्पोज नहीं करना चाहिए किसी के ऊपर। हम जिनके रूल्स बना रहे हैं उनसे पहले हमें बात करना चाहिए। मतलब मुस्लिम और अदर रिलीजन सब अच्छे से इंडिया में रह सकते हैं। रूल्स सब सेम हो जाएगा, उसके कारण मैरिज का अलग अलग रूल्स है वो सब यूनिफॉर्म हो जाएगा। सक्सेशन का भी रूल्स है, सब कुछ सब यूनिफॉर्म हो जाएगा उससे। तो आप यूसीसी को सपोर्ट करते हैं ऐसे मान सकते हैं? हाँ, हम लोग तो सपोर्ट करते हैं। एज अ लॉ स्टूडेंट हम लोग चाहते हैं कि यूनिफॉर्म रहे। आप लॉ स्टुडंट ही आहे? हाँ, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज वाले। समान नागरी कायदा माहिती आहे का? सॉरी नाही, मला नाही माहिती। अरे एवढी चर्चा चालू आहे एक देत नाही त्या गोष्टीकडे का पण आपल्या देशासाठी महत्त्वाचा विषय असेल तर आपण लक्ष का नाही देते? सध्या तरी दुसरीकडे फोकस आहे आमचा। आप यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में कोई जानते हैं? आइडिया नहीं, हम लोग तो नहीं सिविल कोड के विषय में नहीं, मेरे को कुछ मालूम नहीं, बिल्कुल माहिती नहीं बोलना नहीं है। थैंक यू। समान नागरी कायद्याविषयी आपल्या मनात असलेलं अज्ञान आणि गैरसमज दूर करण्यासाठी प्रत्येकाने आवर्जून वाचावी अशी विवेकची पुस्तिका समान नागरी कायदा का आणि कशासाठी